नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा स्थान है। इसकी आपको लत लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूर्ण तरह से अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे जिसमें मैक्रो है, दुनिया कैसे चल रही है, अपने इधर क्या हो रहा है और क्या होने की संभावना यहाँ से आगे ज़्यादा है। तो आप पाएंगे कि जो है आपका समय था 2020, ठीक है। तो 2020 में आप थे और वहाँ पे आपको चाइनीज़ वायरस कोरोना से सामना होता है। उसके बाद दुनिया चली जाती है लॉकडाउन में, ठीक है। और लॉकडाउन आ गया तो लोगों के पास पैसे नहीं हैं, चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, किसी का है ना, मतलब कैश फ्लो मिसमैच हो रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप कई लोगों को जानते होंगे जिनकी कमाई हो सकता है 50,000 महीने हो, लेकिन अगर सडनली उनको 50,000 1 लाख रुपए चाहिए होगा तो नहीं मैनेज हो पाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक महीने की कमाई के बराबर भी पैसा वो अगर उनको 4 दिन में चाहिए तो अरेंज नहीं कर पाते? क्योंकि उनके जो इनकम है जो आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी हाई हैं। तो इसलिए जो नेट में डिफरेंस है, जो कैश फ्लो है उनका, वो ठीक नहीं है। तो वो प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। और कई बार जिसकी इनकम बहुत कम होती है फिर भी चूंकि वो बहुत ही प्रूडेंट तरीके से लाइफ को जीता है, कंजर्वेटिवली चीज़ों को मैनेज करता है और इधर उधर नहीं खर्च करता है, तो उसकी कमाई हो सकता है ग्रॉस लेवल पे कम हो, लेकिन चूंकि एक्सपेंसेस उसके बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, बहुत कम है, तो इसलिए उसकी सेविंग्स अच्छी हैं और उसका रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ है। तो अब लेकिन मोस्टली जो आपकी दुनिया है वो पहली कैटेगरी में आती है, जितना कमाया लगभग उतना ही खर्च कर दिया और जो है अगले दिन फिर कमाएंगे तो फिर खर्च करेंगे। अब जब मैं अगले दिन कह रहा हूँ इसका मतलब लिटरली अगले दिन नहीं है, वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी होता है, डिपेंड करता है क्या कॉन्टेक्स्ट है। कुछ लोगों को लिटरली एक दिन भी होता है। खैर, तो अब लॉकडाउन आपने लगा दिया तो अब क्या करें? तो जो गवर्नमेंट थी, दुनिया भर में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है क्या करना स्टार्ट किया, मनी प्रिंट करना, है ना। तो जो उनका प्रिंटर था वो जो है प्रिंट करने लगा मनी, ठीक है। अब देखिए दुनिया बंद है, काम कुछ हो नहीं रहा है, पैसे बहुत सारे आपने प्रिंट कर दिए और जो आपका सामान था, इधर जो सामान, वो उतना ही है। इनफैक्ट लॉकडाउन लगा रखा है तो उसका यूज़ भी नहीं हो रहा है और मनी आपने और प्रिंट कर दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका मनी है और ये आपका सामान है। तो आपने मनी ज़्यादा प्रिंट कर दिया और सामान पहले जैसा ही था, तो अब क्या होगा? अब ऐसे सोचिए, अगर 2 प्याज है मार्केट में और उसको जो है 200 रुपये भी मार्केट में है, तो एक प्याज की कीमत कितनी होगी? 100 रुपये। लेकिन अगर आपके पास वहाँ पे जो है प्याज जो है अब बचे एक और मनी हो जाए 500 रुपये, तो फिर एक प्याज की कीमत कितनी हो जाएगी? 500 रुपये। तो आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, ठीक है। अब इन्फ्लेशन बढ़ा तो जो है सेंट्रल बैंक दुनिया के और बाकी जो पॉलिसी एनालिस्ट और वगैरह वगैरह सारे लोग बोल रहे थे कि ये जो है टेम्परेरी फिनोमिना है, ये कोई बहुत ही आप कहें कि स्टिकी इन्फ्लेशन होगी, परसिस्टेंट होगी, नहीं। वो लोग बोल रहे थे कि ये आई है और चली जाएगी, ऐसे टाइप की इन्फ्लेशन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन वहाँ समस्या हो गई। फिर ये रूस यूक्रेन वाला मैटर हो गया, इन्फ्लेशन एक्चुअली बहुत स्टिकी निकली। तो फिर जो इंटरेस्ट रेट थे, है ना, तो आपका जो ब्याज दर है वो जो है फेड बढ़ाने लगा, इंटरेस्ट रेट, है ना। तो रेट जो है राइज करने लगे। अब ये जो रेट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो रेट आप कैसे बढ़ाएंगे? रेट आप बढ़ाएंगे तो आपको जो सेंट्रल बैंक का रेट है उधर से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वही बेस रेट होता है जो लेंडिंग और जो है ये सब काम में लाया जाता है। सेविंग्स रेट कितना होगा, लेंडिंग में कितना रेट होगा, तो बेस रेट आपका सेंट्रल बैंक से आता है। अब उधर से अगर आप देखेंगे रेट आप रिकॉर्ड समय में बढ़ा रहे हैं, एकदम तेजी से बढ़ा रहे हैं और दुनिया टूटी हुई है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, रूस यूक्रेन के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर जो है चीज़ें खराब हो सकती है। अब देखिए जनरली क्या होता है, जो भी आपके इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है ओवर द पीरियड। मतलब अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का रेट हाई रहेगा तो फिर उसको जो है प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे,
तो फ्यूचर में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस गिर जाएगा। अगर किसी चीज़ का जो है प्राइस बहुत कम है तो उसके जो अभी के प्रोड्यूसर हैं उनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके बंद कर देंगे वो काम, और जैसे वो बंद करते हैं तो फ्यूचर में उसकी सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस थोड़ा ऊपर फिर से आ जाता है। तो जो चीज़ें हैं वो साइक्लिकल होती हैं, तो चक्र में चलती हैं, चक्रीय सिस्टम होता है दुनिया में जहाँ तो चीज़ों के लिए। तो जैसे अगर आप देखें इन्फ्लेशन की बात करें तो आप देखिए, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, ब्याज दर बढ़ाएंगे, ब्याज दर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन कम हो जाएगी तो एक समय पे एक लेवल से ज़्यादा ही कम हो जाएगी, तो फिर आप चाहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर से जो है आपको इंटरेस्ट रेट घटाने पड़ेंगे। तो वो एक साइक्लिकल मैटर है। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें तो अभी क्या मैटर ये है कि भाई सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गया है ना। तो सिलिकॉन वैली बैंक अगर आप नाम से देखें तो ये सिलिकॉन वैली है ना, जो कि आप कह सकते हैं कि दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल है ना। तो वहाँ पे जो है बहुत आप देखें जो भी नामी गिरामी दुनिया में स्टार्टअप्स हैं वो मोस्टली यूएस के हैं, और यूएस में सिलिकॉन वैली से निकले हैं। तो वो जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो मोस्टली जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को फंड करता था, उनकी बैंकिंग की नीड्स को देखता था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि भाई 2021 के बाद जैसे ही इंटरेस्ट रेट इधर बढ़ने लगे तो जो पैसे आ रहे थे स्टार्टअप्स के पास वो सूख गए, कम हो गए, क्योंकि पहली बार 25 साल बाद वो जीरो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट से बाहर निकल गए। जीरो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट से बाहर निकल के रियल कॉस्ट ऑफ मनी आ गया, तो पैसे आने कम हो गए और वो निकाल ज़्यादा रहे, तो एक वो प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, अब चूंकि इधर जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए तो जो पहले से वो बॉन्ड होल्ड कर रखे उसमें मार्क टू मार्केट बहुत सारे लॉसेस हो गए, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लॉसेस हो गए और आपको पैसे तुरंत देने हैं किसी को, तो फिर आप क्या करेंगे, जो है उसी को बेचेंगे, उसको बेचेंगे तो उसमें जो है सिलिकॉन वैली बैंक को कुछ $1.5-2 बिलियन का लॉस हो गया $20 बिलियन के सेल पे। अब उसकी वजह से पैनिक आ गया और चीज़ें जो है ख़राब हो गई और उसको जो है सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करना पड़ा, डिपॉजिटर के लिए बाद में बहुत प्रॉब्लम हुआ, इंश्योरेंस करना पड़ा, ये सब हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपके अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स है ना, तो इंडिया में जैसे कॉन्सेप्ट है कि 5 लाख अगर आपका एक पैन पे एक किसी बैंक में अकाउंट है, वो जो है इंडिया का शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। इसका मतलब ये है कि या तो वो पीएसयू बैंक हो, या तो प्राइवेट बैंक हो, या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। इन 3 कैटेगरी में से कोई एक भी बैंक होगा तो उसमें आपका जो भी अकाउंट है उसमें जो पैसे पड़े उसमें 5 लाख तक का तो उसका बीमा है। तो अगर बैंक को कल कुछ हो जाता है और अगर आपके 7 लाख रुपए पड़े हैं बैंक में, तो आपका बीमा कितने रुपए तक का है, 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। लेकिन 5 लाख से जो ऊपर है उसका बीमा है नहीं है। लेकिन क्या कभी आज तक किसी ने भारत में पैसे खोए हैं जो बैंक में डाल रखा हो, नहीं। बैंक की बात करें मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये नहीं अब आप जो है कोऑपरेटिव बैंक और पता नहीं कौन सा पीएमसी बैंक खोज ले, वो सब बात नहीं हो रही, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पे जो है जो डिपॉजिट्स थे सिलिकॉन वैली बैंक के, है ना, तो 2021 के अंत तक अगर आप देखें तो वो कुछ $173 बिलियन हो गए थे $56 बिलियन से, ठीक है। अब उसके बाद वो डिपॉजिट्स बढ़ने के बजाय घटने लगे, क्योंकि स्टार्टअप्स को वही पैसा यूज़ करना था, वीसी से नया पैसा नहीं आ रहा था। अब वो वही पैसे हैं, अब उन पैसे को क्या करें, इतना डिपॉजिट्स बढ़ रहा था, उन्होंने सेफ सिक्योरिटी क्या होती है भाई, ट्रेजरीज में डाल दिया। अब देखिए एक डिफरेंस है, जो आपका 2008 है और जो आपका 2023 है, दोनों में अंतर है। तो 2008 में प्रॉब्लम क्या थी कि जो आपका क्रेडिट का क्वालिटी था वो प्रॉब्लम थी, ठीक है। मतलब जिसके पास लोन नहीं होना चाहिए उसको भी आपने लोन पकड़ा दिया था, ठीक है। तो क्रेडिट क्वालिटी आपकी 2008 में ख़राब थी, इसकी वजह से क्राइसिस आई थी। तो उसमें शायद नो इनकम, नो एसेट, नो जॉब, निंजा लोन्स भी दे रहे थे यूएस के जो है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह। तो मॉर्गेज लोन्स दिए जा रहे थे, उसी को रीपैकेज कर रहे थे, वो सब चल रहा था। तो क्रेडिट क्वालिटी वहाँ पे ख़राब थी, इसलिए वहाँ पे क्राइसिस आई थी। लेकिन अगर हम बात करें अभी की, तो 2023 में जो क्राइसिस है वो क्रेडिट की नहीं है। 2023 में जो आपकी क्राइसिस है वो जो है टाइमिंग मिसमैच की है, जिसको आप बोलते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो है इन बैंक्स के पास एसेट नहीं है जिससे वो चीज़ें ठीक कर पाए, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि पैसे उनको देना तुरंत है, लेकिन जो उनके पास एसेट है उसमें पैसा आएगा थोड़े समय में,
तो वो कैश फ्लो मिसमैच हो रहा है जिसमें टाइमिंग का इशू है, ठीक है। अच्छा आप देखिए, अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो वो स्टार्टअप्स वाला मैटर था वो तो सिलिकॉन वैली बैंक के लिए ही है, बाकियों के लिए तो नहीं है, वो बात सही है। लेकिन अब बाकियों के लिए वो जो बॉन्ड का जो पोर्टफोलियो है उनका, जो उसके लॉसेस है, वो भी बात उनके लिए भी सही है। और आफ्टर ऑल जो बैंकिंग है वो ट्रस्ट का बिजनेस है। अगर आप उसमें ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप पैसे निकालेंगे और फिर बाकी सारे लोग निकालेंगे, फिर वो गिरेगा, तो वो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा एक बात और समझिए, आप मान लीजिए आपने कहीं 50 लाख रुपए किसी एक बैंक में डाल रखा है, वो कोई भी बैंक हो, और आपको पता चलता है कि यार ये बैंक जो है बंद हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है कि आप पैसे ना निकाल पाए, या हो सकता है कम पैसे मिले, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, मान लीजिए 6 महीने बाद मिले, तो फिर आप क्या करेंगे भाई? वो आपके ही तो पैसे हैं, तो आपके 50 लाख रुपए रिस्क पे क्यों रहे? आपके जो 50 लाख हैं वो रिस्क पे क्यों रहे? आप तो यही चाहेंगे ना कि भाई मुझे मैं क्यों, किस बात का रिस्क लूं? तो मतलब मेरे 50 लाख खुद के पैसे हैं, उसमें कोई अपसाइड नहीं है अगर मैं उस बैंक में रखूं, लेकिन अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पूरे आ जाएंगे। अभी अभी तो प्रॉब्लम नहीं हुई है, होने वाली है ऐसा बोल रहे। तो अब आप क्या, तो भलाई इसी में है ना कि आप चाहें कि आप अपने पैसे निकाल लें, लेकिन ऐसे ही सारे लोग सोचेंगे। और जब सारे लोग ऐसे ही सोचेंगे तो बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर अब बैंक तो उतने पैसे तो कभी नहीं है कि सारे लोग के पैसे वापस कर दे, या एक बल्क भी एक साथ आ जाएगा तो नहीं वापस कर पाएंगे। तो जो बैंकिंग में जो क्राइसिस आती है उसको बोलते हैं आप बैंक रन। और बैंक रन आता ऐसे ही है क्योंकि उसमें जो डिपॉजिटर्स है उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, उसके कोई फायदा ही नहीं है बैंक में रखने का। तो मतलब जीरो अपसाइड बट ह्यूज डाउन साइड, सो व्हाई विल यू टेक सच अ बेट? तो यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें अगर ट्रस्ट टूट जाता है तो जो इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए आपका 50 लाख रुपए किसी बैंक में है, तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप उसको निकाल लें, कहीं और डाल दें जहाँ पे सेफ है सब कुछ। लेकिन जो इंडिविजुअल के लिए अच्छी बात है वो सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं, वो बैंक बंद हो जाएगा। और एक बैंक बंद होगा तो फिर जो उसके टाइप के और बैंक होंगे वो बंद हो जाएंगे, तो नीचे से बैंक बंद होते रहेंगे और जो ऊपर वाले बैंक है वो बड़े होते जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है बैंक रन में। अब देखिए बहुत से लोग हैं वो उसमें बोल रहे हैं कि देखिए बाइडेन बफेट जो है ना, उनका कुछ चल रहा है, भाई भाई हैं। बफेट जनरली जो भी क्राइसिस आती है वो उसको वेस्ट नहीं जाने देते, वो फटाक से पहुंचते हैं और जो है 100 रुपए का सामान जो है 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए में खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सोलोमन ब्रदर्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, और अगर आप आएंगे तो 2008 में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सिटी, गोल्डमैन सैक्स, ये सब में उनका पैसा मिलेगा, ठीक है। और 2020 में एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें उनको समझ नहीं आया, उनको लगा था इसमें बहुत देर लगेगी, उनकी समझ थी कि ये मार्केट रिकवर नहीं होगी, ये तो पहली बार हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। प्लस ही ऑल्सो हैज़ अ इंश्योरेंस का ही तो पैसा है, फ्लोट मनी। सो द प्रॉब्लम वॉज ही वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कितना कैश चाहिए क्लेम्स अगर आएंगे तो उनको फुलफिल करने के लिए। तो दो प्रॉब्लम थी 2020 में बफेट के पास। एक था कि क्लेम कितना आएगा तो कितना कैश रखना है, वो एक है ना, आप कह सकते कि इशू था जो प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। दूसरा इशू था कि उनको लग रहा था कि बहुत बड़ी क्राइसिस है और ये इतनी जल्दी कुछ सही नहीं होगा, तो ही एक्चुअली could not benefit in 2020 क्रैश। जनरली जब भी कोई क्राइसिस आता है बफेट साहब जो है अपना झोला निकाल के चल देते हैं खरीदारी करने के लिए। 100 रुपए का माल जो है 10 रुपए 20 रुपए में चाहिए। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अभी इधर तो इसलिए हो रहा है, ये जो है जानबूझ के कर रहे हैं कि और सस्ते हो जाए ये बैंक से ना, फिर ये लोग मित्र हैं और चले जाएंगे। और अगर आप देखें तो डेमोक्रेट्स के जो बड़े डोनर्स में अगर आप नाम देखेंगे तो बफेट भी डेमोक्रेट हैं। तो इसमें कितना सही है कितना गलत है वो तो भगवान जाने, है ना, वो तो आप हम लोग यहाँ बैठ के तो नहीं निकाल सकते, बता सकते। बट जो भी इशू है अगर आप देखें तो जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अभी ठीक नहीं है। तो आप देखेंगे एक के बाद एक जो है बैंक वहाँ पे, है ना, लुढ़कता जा रहा है। तो वहाँ पे बॉन्ड पोर्टफोलियो में बहुत प्रॉब्लम है। तो अब या तो फेड बोल दे, मतलब दो तरीका है, वो या तो बोल दे कि जो भी डिपॉजिट है कहीं भी है वो जो लिमिट अपने यहाँ जैसे 5 लाख है उनके यहाँ जो है 250K डॉलर्स की है ना, $2.5 लाख की है, तो $2.5 लाख की लिमिट हटा दे वो। एक तो वो, दूसरा ये है कि अब वो बोल दे बैंक्स को कि भाई आपको जो है जो आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो है, बॉन्ड से जो भी है वो हम खरीद लेंगे आपसे अगर आपको ज़रूरत है तो दूसरा वो ऑप्शन है। शायद वो दोनों पे अब काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है फेड ने कल जो है 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अभी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब जो है
आगे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आगे फिर बढ़ेंगे, और अभी हमें लगता नहीं है कुछ कम करने की ज़रूरत है इंटरेस्ट रेट। और उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि 2024 में ही इंटरेस्ट रेट जो है घटाए जाएंगे, ब्याज कम किए जाएंगे। बट ऐसा बाकी लोगों को नहीं लगता है। तो फेड के अलावा बाकी लोगों को ये लगता है कि जो बढ़ाना था वो घटाना था वो बढ़ा चुके हैं वो, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगी और यहाँ से इंटरेस्ट रेट घटेंगे। तो 2023 में ही ऑलरेडी ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितनी बात सही होती है कितनी गलत, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि आप पहले भी देखें तो फेड तो बोल रहा था कि इन्फ्लेशन जो है ट्रांजिटरी है ना, टेम्परेरी इन्फ्लेशन है, लेकिन नहीं, वो तो उल्टा हो गया। तो अभी कैसे मान लें कि जो फेड बोल रहा है वो सही बात है? तो अब वो तो देखने वाली बात होगी कि कितना सही है कितना गलत है। अब देखिए, जैसे अगर आप रिकॉर्ड टाइम में इस तरीके से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे, सिस्टम से पैसा घटाएंगे, ब्याज की दरें बढ़ाएंगे, तो जो है आप देखिए इसमें कैजुअलिटी होगी, है ना। अगर आप देखिए, अगर आप इजी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें तो वो जो आदमी जो एकदम मंद बुद्धि है, जिसको कुछ नहीं आता, जो कुछ नहीं कर रहा है, एकदम लेजी, उसका भी काम चल जा रहा है, क्योंकि जो है सरकारी मान लीजिए दे रही है ना, 5 किलो चावल ले लो, 10 किलो गेहूँ ले लो, और ऐसा ऐसा चल रहा है, तो फिर अब सब सही है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट टफ हो जाए तो फिर वही लोग सरवाइव करेंगे ना, जिनका चीज़ें ठीक है, जो ठीक से अभी तक कर रहे थे, जिनके पास है चीज़ें बुरे समय में जो है काम आने के लिए, जिनके हैं संबंध दूसरों से जो बुरे समय में काम आ सके। अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप इधर देखें, अगर आप इधर देखें तो ये इजी मनी जो इन्वायरमेंट था वो ख़त्म हो गया। अब टफ मनी इन्वायरमेंट आ गया है, जहाँ पे आपका जो है इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत रियल है, 5% के आसपास में पहुंचा दिया। यूएस का ब्याज दर 5% के आसपास में, ये किसने सोचा था? ये किसी ने नहीं सोचा था। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि जो छोटे बैंक्स है, छोटे बिजनेसेस है, वो सबको बहुत प्रॉब्लम बढ़ने वाली है इधर। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो एक अच्छी बात ये है, आप देखेंगे तो सबसे पहले एक सिल्वर गेट करके बैंक है, क्रिप्टो वाला बैंक था, सबसे पहले वो गया है। फिर सिलिकॉन वैली बैंक गया है ना। फिर आप देखिए सिग्नेचर, है ना। फिर आप देखिए ये फर्स्ट रिपब्लिक समथिंग समथिंग, फिर वो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट समथिंग करके। तो ऐसे कई सारे रीजनल बैंक हैं जिनके यहाँ जो है प्रॉब्लम ऐसी दिखाई पड़ती है। अब देखिए, जब बहुत लो रेट्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी जॉम्बी कंपनियां आ जाती हैं, जॉम्बी स्टार्टअप्स बिजनेसेस आ जाते हैं, जो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहे हैं, फिर भी फंडिंग उठा ले। क्यों? सस्ते में पैसे मिल रहे थे। अच्छा, वो पैसे देने वाला क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। वो बहुत पैसे आ कहाँ से रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, तो रिटर्न बन नहीं रहा है, तो लोग रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर लोग डर जाते हैं, अनसर्टेनिटी पहले से रहती है, फिर वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें होती है जो आपको उस हिसाब से जो है देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपका वेल्थ है, जो वेल्थ भी घट रहा है ना, तो जैसे स्टॉक मार्केट खराब है तो उसका बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से गिरेगी, लेकिन वही है, वो जब तक आपको नंबर्स में दिखेगी, क्या उसके पहले आप बढ़ाते ही रहेंगे क्या? तो आप सब कुछ तोड़ देंगे ना। तो अगर आप सब कुछ नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो आप यही चाहेंगे कि जो है नहीं नहीं उतना तेज़ी से नहीं करते हैं कि सब एकदम से ख़राब हो जाए। अब यहाँ पे देखें तो ये जो आपका ये सिल्वर गेट है ना, कैपिटल कॉरपोरेशन, जिसका सिंबल है SI। अब ये देखिए, ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया इस दिन, है ना, मार्केट के बाद, कि भाई अब हम जो है बंद करने जा रहे हैं काम, अब नहीं हो पाएगा। अगले दिन 58% लगभग डाउन, है ना, क्लोजिंग। और जो ओपनिंग हुआ था तो वो तब भी थोड़ा ऊपर हुआ था, क्लोजिंग के समय में और डाउन हो गया था 40% फर्दर। लेकिन अब यहाँ पे एक बात सोचने की है, बैंक ने खुद बोल दिया कि हम बंद कर रहे हैं काम। अभी कौन होशियार लोग हैं जो यहाँ पे भी खरीद रहे थे इसको? कोई तो होंगे। तो जिन लोगों ने $7.5 में खरीदा है, और वो अभी जो है आज भी अगर आप देखें तो 9% डाउन है। कल जो अगर आप देखें 10% डाउन था, उसके पहले 12.5%, उसके पहले 18%। तो ये कौन लोग हैं जो खरीदते? पता नहीं, है ना। अब वो $1 का होने वाला है, $7-8 वाला स्टॉक, जिस दिन से न्यूज़ आई है उसके बाद। अब इसके पहले भी अगर आप देखो तो ये हमेशा से डाउन ट्रेंड में बहुत समय से रह रहा है। तो ऐसे डाउन ट्रेंड में रहते हुए स्टॉक, कोई रूल बनाइए, आप कहीं तो बेचिए। आप मान लीजिए आप बोलते कि भाई मैं जो है ये GL को मानता हूँ, GL के नीचे आया, बाउंस आया, मैंने बेच दिया, बात खत्म। हो सकता है, ठीक है। अब
कुछ भी तरीके बना लो, आप ये बना लो भाई सपोर्ट टूट गया पर, क्योंकि देखो ये जो है लेवरेज्ड बिजनेसेस है, इसमें आप क्या करते हैं, 1 रुपये आपका होता है, 10 रुपये आप जो उधार ले लेते हैं, फिर जो आपके 2-3 रुपये रख लेते हैं, उसके बाद 7-8 रुपये लोन बांट देते हैं। तो ये लेवरेज का बिजनेस है। इसमें अगर उसमें से 2 रुपये वापस नहीं आए जो आपने 7-8 रुपये लोन दिए, तो आपका तो 1 ही रुपया था, चला गया, काम खत्म, बंद दुकान, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए ऐसे स्टॉक्स के साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ गलती में फंस गए ना, तो फिर जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई आप कैसे बचेंगे, नहीं बच पाएंगे, है ना। तो अब जैसे SIVB सिंबल है ना। अब ये देखें, ये क्या है, ये कब से जो है डाउन ट्रेंड में स्टेज 4 में चल रहा है, इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट स्विस देख लें आप, क्या है, इनको लेने का क्या मतलब है, नहीं लेना चाहिए आपको। ऐसे स्टॉक्स में कोई ज़रूरत नहीं है अपना पैसा जो है रिस्क पे लगाने का। आपके पास बहुत अच्छे स्टॉक्स होंगे, उधर जाके देखें। नहीं, वो आपको जो है पता नहीं हीरो बनना है, लॉटरी लगाना है, लॉटरी नहीं लगती। लॉटरी इस हफ्ते किसी की लग जाएगी, अगले हफ्ते किसी और की लगेगी, करोड़ों लोगों में। तो आपका क्या काम है उधर, उधर कोई काम नहीं है आपका। तो आपको ये जो है समझने की बात है। अब ये देखो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है ना, अब ये देखिए इसकी भी क्या हालत है, $13 पे पहुंच गया है ना। $130 पे होता था ये फरवरी में, $145 पे, अभी $13 पे पहुंच गया है। 2 महीने के अंदर 90% गायब हो गया। अभी वो हिंडनबर्ग रिसर्च वाले भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं उधर अदानी में तो परेशान थे कि वो 90% गिरना चाहिए, वो जो गिर गया उनके यहाँ उसका कुछ उनको जो है ठिकाना नहीं है। ये एक पैसिफिक कुछ ऐसा करके एक बैंक था, अब पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, तो आप ये समझिए कि जो चीज़ें हैं मार्केट में अभी थोड़ा सा वोलेटाइल रहेंगी, चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे होगी, है ना। लेकिन आपको बहुत डरना नहीं। आप देखिए, अगर आप जो है ऐसे बुरे समय में पैसे डालते हैं ना, अगर आपका व्यू है 6 महीने 8 महीने से ऊपर का, यकीन मान लीजिए आप पैसे कमाएंगे। लेकिन अब वो 6-8 महीने में क्या बीच में 15% स्टॉक फिर गिरेगा, 20% गिरेगा, क्योंकि 10% मार्केट गिर जाएगी, 12%, ये संभव है। ये एक आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और इक्वल रखना है। यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें ज़्यादा बनेगा तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डाल देता हूँ, ये मत करिए। अब ये करना है तो कुछ लोग होते हैं रिस्क लेते हैं, वो तब कर सकते हैं जब आपको एकदम से दिख रहा हो और आपको एकदम क्लैरिटी होगी कहाँ पर मैं निकल जाऊँगा अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखें तो जो अभी चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम इंडिया को भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आखिर में हमारी जो है निर्भरता है, जो विदेशी पैसा है उस पर निर्भरता है। तो वी नीड फॉरेन कैपिटल ना, क्योंकि हम जो है अभी भी डेफिसिट पे रन होने वाली कंट्री है। तो हमारे यहाँ डेफिसिट हमेशा रहा है, तो हमको फॉरेन कैपिटल चाहिए, डॉलर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और इसलिए थोड़ा सा ग्लोबल जो है इन्वायरमेंट अगर ख़राब होता है तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपके पास 6 महीने से ऊपर का व्यू है, मान लीजिए 1 साल का व्यू है, और आपको वो पैसे की बहुत तुरंत जो है आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप भर भर के पैसे लगाइए, धीरे धीरे करके पैसे लगाइए, खोजिए स्टॉक्स। बहुत ज़्यादा लार्ज कैप में कोशिश ना करें, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, जिसने 2020 में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में पैसे लगाए, उसको देखिए आप, उसने खूब पैसे कमाए ना। बस वहाँ पे क्या था कि वो तुरंत आपने एक वन वे फॉल मिला था तो वन वे रैली मिल गई। यहाँ पे वन वे फॉल नहीं था, धीरे धीरे करके आप गिरे तो धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। बस ये एक अंतर है। बाकी आप मार्केट में डटे रहिए, बने रहिए। वो जैसे टेस्ट क्रिकेट होता है ना, अगर आप पूरे दिन सर्वाइव कर लेंगे तो कुछ तो रन बनाएंगे ना। अगर आउट हो जाएंगे पहली बॉल पे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप रहेंगे, पिच पे बने हैं, बने ही रहेंगे तो रन बनेंगे, है ना। तो अगर आपके पास कुछ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, 5, 7, 8 बहुत अच्छे बैट्समैन है, तो कोई टिकेगा, कोई आके थोड़ा है ना सिंगल डबल खेलेगा, कुछ सहवाग टाइप के होंगे जो बाउंड्री भी मार लेते हैं। तो आपको मोटा मोटी करके आप जो है पैसे ठीक कमा लेंगे। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट में बने रहना, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। और चीज़ें अभी यहाँ से कुछ ख़राब हो, एक रैली आए उसके बाद फिर से ख़राब हो, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं रखना है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने जो आपके मार्केट में और लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है, ग्लोबल सिनेरियो समझने का एक उत्सुकता रहता है, उनके साथ भी शेयर करें। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।